आरोप? देखिए, डेली वेजर्स के लिए कमेटी बनी है, उसके जो चेयरमैन रखे गए हैं, चीफ सेक्रेटरी रखा गया है। वो रिपोर्ट शायद 6 महीने पूरे होने लगे, जल्दी आज जल्दी आपको पता चलेगा रिपोर्ट किस क्राइटेरिया पे डेली वेजेस को परमिट किया जाए। स्टेकहोल्डर्स को भी तो नहीं मिला गया अभी तक, ये भी आरोप है कि जिनके लिए करना है उनसे मुलाकात क्यों नहीं? देखिए, पहले तो कमेटी बनने दो, रिपोर्ट देने दो, कितने डेली वेजेस हैं, किस किस डिपार्टमेंट है, कौन कब लगा है, वो तो डाटा कलेक्ट करने के लिए कमेटी बनी है। उसके बाद तो उनके साथ बात की जाएगी और उन्हीं के साथ मशवरा करके मुझे लगता है कि हमारे सीएम साहब फिक्स करेंगे क्राइटेरिया क्या होगा, एज बार होगा, एजुकेशन बार होगा, सर्विस बार होगा, जो भी होगा तो वो क्राइटेरिया उनके सलाह मशवरे के साथ उनके साथ बात की जाएगी। लेकिन उससे पहले तो डाटा क्लियर हो जाए। हमने तो पहल की ना, हमने तो बोला है। तो मैं बोल रहा हूं, अब मैं भले मेरे अपनी पार्टी नाराज हो जाए कुछ, मैं बोल रहा हूं कि अगर जम्मू कश्मीर को अपना दर्जा वापस मिलेगा, हम कल सरकार छोड़ देने के लिए तैयार है, बिल्कुल छोड़ देंगे। हमें राज्य का दर्जा दे, अपना हक वापस दे, यही अपना सीएम बनाए। अगर लोग इनको पसंद करेंगे। हम देखते कि एनजीओ करती थी या कुछ और लोग करते थे, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सीएम साहब इतने मजबूर हो गए कि सिग्नेचर कैंपेन पे आ गए। देखिए, अगर कोई सर पे ही चढ़ जाएगा तो ये करना हमारा जरूरी, हमारा फर्ज बनता है। और अगर सीएम साहब कल भी हुक्म करेंगे हमें कि हमें जरूरत नहीं है ऐसे यूपी में सरकार में रहने की, तो मैं तैयार हूं उसके लिए, हम सारे तैयार हैं उसके लिए। हमने सीएम साहब को बोल दिया है कि अगर आप नहीं चाहते हो ये गुलामी करनी, मत करो। जब स्टेट में लग रहा है गुलामी हो रही है ना, ये तो गुलामी है। किसकी गुलामी? एलजी साहब की। एलजी साहब बीजेपी की गुलामी। एलजी साहब को तो बीजेपी का बंदा बैठा हुआ है यहाँ, 5 साल उसका तो अपना टाइम पीरियड भी खत्म हो रहा है, तब भी उसको हटा नहीं रहे यहाँ से। लेकिन प्यारेलाल जी, जब आपको पता था कि आप केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, आप जानकारी रखते थे कि वो स्टेट वाला दर्जा या केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा, दोनों में बहुत ज्यादा जो है फर्क है? और हर चीज करके देखा, हमदर्दी करके भी देखा। अब कोई चारा नहीं है, लोग सड़क पे खुद आ जाएंगे, आप खुद देखोगे, लोग सड़कों पे आएंगे स्टेटहुड के लिए। जंगल खत्म हो गए, सारे पहाड़ खत्म हो गए, उससे क्या मिलता है कि जो चुसौती में मिला, जो कुठवा में मिला, जो बाकी जगहों पे क्लोड ब्रस्ट होते हैं, फ्लड आज आपके मंत्री हैं, अगर इलीगल माइनिंग की आप बात कर रहे हैं, आपके खुद के मंत्री हैं, तमाम विभाग आपके पास हैं, लेकिन पुलिस जो है वो कहते हैं उपराज्यपाल के पास है। विभागों में कितना सुधार ला रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो आप कह रहे हैं कि पिछली सरकारें नहीं कर पाई, और उसी का नतीजा है कि क्लाउड बर्स्ट जैसी घटनाएं होती हैं? देखिए, हमारे जो माइनिंग का है, अभी हमारे जब डिप्टी सीएम के पास साहब के पास ये डिपार्टमेंट है, उसने तमाम माइनिंग जो ब्लॉक्स जो इलीगल थे वो बंद करवा दिए हैं। कुछ ऐसे युवा हमारे साथ मिले और सीएम साहब के खिलाफ जो है मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि हम अनएम्प्लॉयड हैं, काफी लंबे समय से उनको नौकरी नहीं मिली, वो डेंटल सर्जन्स हैं। तो वो कह रहे हैं कि आपके मैनिफेस्टो में था, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में था कि इनको जो है नौकरी प्रदान की जाएगी। आज उन्होंने भी मोर्चा खोला है, कुछ ट्वीट्स भी दिखाए हैं। तो इसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस संजीदगी दिखाएगी, कुछ उनके लिए कुछ करेगी? कहा जा रहा है कि कानून बन सकते हैं अगर पारित हो जाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल डरती नहीं है इससे। क्यों डरेंगे? हमने तो कब नहीं मुकाबला किया, आज भी मुकाबला करने के लिए तैयार है, जो मर्जी करें। देखिए, आज अगर किसी नेशनल कॉन्फ्रेंस को जेल में भेजेंगे, कल बीजेपी वाला भी जेल जा सकता है। कानून तो लेंगे आप, कानून तो सबके लिए बराबर है ना, जो गलती करेगा वही सजा भुगतेगा ना। तो हमारे सीएम साहब कौन सा गलत काम कर रहे हैं उसको जेल में डालेंगे, हमारे मंत्री कौन सा गलत काम कर रहे हैं उनको जेल में डालेंगे। जो जहर खाएगा वही मरेगा, कोई बात नहीं। हम इस बात का भी मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और स्टेटहुड की लड़ाई के लिए लड़ने के लिए भी तैयार हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कल सदन में 3 बिल पेश किए, जिसके बाद सियासी बवाल देखने को मिला। सियासत में ऐसी हलचल हुई कि कुछ नेताओं ने आरोप तक लगा दिया कि अब लोकतंत्र जो है सही मायने में खतरे में होगा। अब भाजपा जहां सरकार नहीं बना पाएगी, वहां के मुख्यमंत्री वहां के मंत्रियों को गिरफ्तार करवाएगी और अपना मुख्यमंत्री सत्ता की कुर्सी पर काबिज करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक प्यारेलाल जी मेरे साथ हैं। इस एक बिल को लेकर क्या तर्क है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी क्या उसी प्रकार का डर है जिस प्रकार का डर देश के विभिन्न विपक्षी दलों में है? प्यारेलाल जी, क्या लगता है ये जो 3 विधेयक जो है कल संसद में पेश किए गए गृह मंत्री के द्वारा, के यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को इसके दायरे में ला रहे हैं, केंद्रीय मंत्री को ला, चीफ मिनिस्टर को ला रहे कि कोई भी अगर केस पड़ जाता है 5 साल से ज्यादा की सजा का, तो वो बर्खास्त हो जाएगा 31वें दिन, अगर 30 दिन हिरासत में रहे? मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बदकिस्मती हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की कि सबसे पहले जो 2019 में 5 अगस्त को हमारे स्टेट के साथ हुआ, जो हमारे महाराजा ने गिफ्ट में दिया था ये जम्मू कश्मीर, जिसके लिए मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने ऐलान किया था हिंदुस्तान के लिए कि एक पहचान है हिंदुस्तान
कि ये जम्मू कश्मीर स्टेट, तो इसको कुर्बान किया गया या इसको दफा 370 छोड़िए, अब स्टेट हुड भी नहीं रखा गया, यूटी बनाया गया, वो भी 2 यूटी में बांटा गया। तो उसके नतीजे तो आपको मालूम ही है कि यहाँ नौकरी अनसेफ होगी, लैंड अनसेफ होगी, हर चीज़ अनसेफ होगी। यहाँ अगर 4th क्लास का भी इंटरव्यू होता है या कोई पोस्ट निकलती है, उसके लिए भी अप्लाई पूरे हिंदुस्तान के बच्चे करते हैं। तो हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों के साथ क्या व्यवहार होता है, कितनी बेरोजगारी बढ़ी है तब से जम्मू कश्मीर में, आप अंदाज़ा नहीं कर पाओगे। तो अब हमें उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा वापस दिया जाएगा इस पार्लियामेंट सेशन में, लेकिन इसमें उल्टा किया गया। जो बिल लाया गया, देखिए आप एक एसएचओ को पावरफुल बना रहे हो एक सीएम से। अगर एसएचओ चाहेगा किसी भी कारण किसी को भी पकड़ के, वो तो वैसे भी पुलिस अभी केंद्र सरकार के केंद्र सरकार में है, लेकिन इतने पावर नहीं थी जितने इस बिल से इनको मिल रही है कि एक एसएचओ को अब एक एमएलए का सीएम भी कुछ नहीं बोल सकता है। वो बोलेगा कि नहीं कोई बात नहीं, आपके खिलाफ ये कैसे, कोई भी चीज से। लेकिन अभी तो इस बिल का तो ये था कि चलो जिसको एम्पावर किया, एसएचओ की किया, किसको किया, लेकिन इनके दिल के अंदर और कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है वो मैं जाहिर नहीं कर सकता हूँ। चाहिए ये नहीं, देखिए खुद पता चलेगा। जो आज जम्मू कश्मीर के लोग कुछ खुश हो गए हैं, जो बीजेपी के साथ वाबस्ता रखते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने देखा, बाकी चीजों में सोशल मीडिया मैंने देखा, ये बिल बहुत अच्छा है। लेकिन मैं उनसे एक दिल से कहता हूं कि आप इस वक्त पावर में हो, जब आप पावर से नीचे उतरोगे तब आपको पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर के लोग क्या चाहते थे और आप क्या कर रहे हो। ये पावर किसी की नहीं रहनी है। आज हमारी कुर्सी है, कल नहीं होगी। ये किसी की जागीर नहीं है, यहाँ आज है कल नहीं है। लेकिन हमने वो चीजें करनी है जो जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में हो और हमारे जम्मू कश्मीर के हित में हो। लेकिन ये खुश हैं कि ये अच्छा बिल है, लेकिन यही कुर्सी नहीं रहेगी। इसमें मुझे लगता है कि ऐसा कुछ करने जा रही है बीजेपी सरकार जम्मू कश्मीर के साथ कि जिस टाइम जो नाकाबिल बर्दाश्त होगा और लोग सड़कों पे उतरेंगे, उसमें सीएम हो, कैबिनेट मिनिस्टर हो, एमएलए हो। आप ये कह रहे हैं क्योंकि शब्दों के साथ आप अच्छा खेल लेते हैं, सभी जानते हैं। आप शब्दों के जाल में फंसाते हुए ये कह रहे हैं कि आपको डर खुद के मुख्यमंत्री का है। आप ये कह रहे हैं नहीं, मुख्यमंत्री साहब हमारे वैसा नहीं है कि सर झुका के अब चलेंगे। हाँ, मैं कहता हूं कि मुख्यमंत्री साहब को अगर ठीक नहीं लगता है, सरकार छोड़ दीजिए। हम इनके तलवे चाटने के लिए यहाँ नहीं बैठे, हम लोगों के हित के लिए काम करने के लिए बैठे, हमें लोगों ने काम के लिए चुना है। अगर आप हमसे कह रहे हैं ऑपोजिशन पर ये करके किसी भी सीएम को हटा देंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको समझ आएगा कि ये एक आपको कहा है कि नजरबंद भी अगर बंदा रहेगा 31 दिन, उसको भी जो भी चीफ मिनिस्टर हिरासत, वही हिरासत हो, आपने हाउस अरेस्ट भी होगा, वो भी हिरासत होती है, वो भी रख के हाउस अरेस्ट के साथ तो पुराना नाता हो गया। वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का पुराना नाता है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के लिए हर टाइम कुर्बानी दी है। वो मिलिटेंसी दौर हो, आप रेशो निकालोगे, जो बीजेपी वाले बोलते हैं हम मर गए, आप रेशो निकालो कि किन के वर्कर ज्यादा मरे हैं कश्मीर में, किस पार्टी के वर्करों ने ज्यादा कुर्बानी दी है जम्मू कश्मीर इस मिलिटेंसी 35 साल के दौर में। तो इनकी मंशा और कुछ है, और वो लोगों को समझ आएगी आने वाले वक्त में कि बीजेपी सरकार क्या करने जा रही है जम्मू कश्मीर में। ये एक्सपेरिमेंट कर रही है कि ये दाव खेलेंगे, क्या होगा, ये दाव खेलने के बाद क्या होगा, और इनके दिल में बहुत बड़ा कुछ। कांग्रेस को कोई ये डर तो नहीं है कि सीएम साहब पर कोई आपराधिक मामला लगाकर उनको फंसाया जाएगा, सरकार गिराई जाएगी, मंत्री गिराए जाएंगे, उसके बाद विधायक खरीदे जाएंगे? कुछ ऐसा डर तो नहीं है नेशनल कांग्रेस? क्योंकि पूरे देश में इस समय जम्मू कश्मीर को लेकर यही चर्चा हो रही है कि जहां जहां भाजपा की सरकार नहीं है, इसका दुरुपयोग किया जाएगा। देखिए मेरी बात सुनो। इस बात जो आप बात पूछ रहे हो मुझसे, ऐसी हैसियत नहीं है मेरी कि मैं सीएम के आगे या पार्टी प्रेसिडेंट के आगे कोई बात कर सकूं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिसाब से, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिसाब से ये है कि मैं दावा करता हूं, मैं बोल रहा हूं, अब मैं भले मेरे अपनी पार्टी नाराज हो जाए कुछ, मैं बोल रहा हूं कि अगर जम्मू कश्मीर को अपना दर्जा वापस मिलेगा, हम कल सरकार छोड़ देने के लिए तैयार है। बिल्कुल छोड़ देंगे। हमें राज्य का दर्जा दे, अपना हक वापस दे, यही अपना सीएम बनाए। अगर लोग इनको पसंद करेंगे, उसके बाद पहले ये हमें स्टेट का दर्जा दे। और ये इन्होंने पहले शोषा फैलाया था कि अगर हम स्टेट देंगे तो नए इलेक्शन होंगे। हम तैयार हैं उसके लिए। स्टेट तो देना, नए इलेक्शन करवाए, जिनको लोग चुन के भेजेंगे वो सरकार बनाए।
लेकिन दे तो कुछ, जो हमसे छीना गया उसे वापस दे। आज मुख्यमंत्री के तौर पर सिग्नेचर कैंपेन्स उमर अब्दुल्ला शुरू कर चुके हैं और जिस तरह से मेंढर से शुरुआत हो चुकी है, जावेद राणा साहब ने भी कहा कि लोगों से दस्तखत लिए जाएंगे कि क्या आप चाहते हो, लेकिन ये तो अमूमन हम देखते कि एनजीओ करती थी या कुछ और लोग करते थे, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। सीएम साहब इतने मजबूर हो गए कि सिग्नेचर कैंपेन पे आ गए। देखिए जी, हमारे सीएम साहब ने हर तरीका अपना के देखा, नरमी भी की, जो हमारे सीएम साहब कभी आपने उनका पहला टर्न भी देखा होगा कि कितने सख्त सीएम थे, आज कैसे हैं, आज तो मलाई जैसे हैं वो। उसने तो बार बार हमें कहा कि हमें मिल के स्टेट में चलना चाहिए, लोगों के लिए, लोगों के हित में काम करने चाहिए, लोगों डेवलपमेंट करनी चाहिए जम्मू कश्मीर के, हमें कंट्रोवर्सी से कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन उतना करके भी अगर कोई सर पे ही चढ़ जाएगा तो ये करना हमारा जरूरी, हमारा फर्ज बनता है। और अगर सीएम साहब कल भी हुक्म करेंगे हमें कि हमें जरूरत नहीं है ऐसे यूपी में सरकार में रहने की, तो मैं तैयार हूं उसके लिए, हम सारे तैयार हैं उसके लिए। हमने सीएम साहब को बोल दिया है कि अगर आप नहीं चाहते हो ये गुलामी करनी, मत करो। जब स्टेट में लग रहा है गुलामी हो रही है ना, ये तो गुलामी है। किसकी गुलामी? एलजी साहब की। एलजी साहब बीजेपी की गुलामी। एलजी साहब वो तो बीजेपी का बंदा बैठा हुआ है यहाँ, 5 साल उसका तो अपना टाइम पीरियड भी खत्म हो रहा है, तब भी उसको हटा नहीं रहे यहाँ से। लेकिन प्यारेलाल जी, जब आपको पता था कि आप केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, आप जानकारी रखते थे कि वो स्टेट वाला दर्जा या केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा, दोनों में बहुत ज्यादा जो है फर्क है और अंतर इतना है कि यहाँ पर केजरीवाल साहब ने भी कहा था कि दिल्ली जैसा हाल होगा तो मुझसे मुलाकात कर लीजिए। देखिए सुप्रीम कोर्ट में जवाब क्या दिया था बीजेपी सरकार ने, क्या जवाब दिया था? उन्होंने ये कहा था कि पहले हम इलेक्शन करवाएंगे और फिर उसके बाद ही स्टेटहुड दर्जा देंगे। 1 साल तो हो गया है, अगले महीने पूरा साल हो जाएगा, इलेक्शन तो हो गए। कितने मार्जिन से इलेक्शन लड़ा, इसके बाद क्या एवरेज रही पोलिंग, रिकॉर्ड तोड़ पोलिंग हुई। इसलिए पोलिंग के लिए लोग बाहर निकले कि दिल्ली सरकार को पता चले कि लोग क्या चाहते हैं, लोग स्टेटहुड चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इतने इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और वो भी दिल्ली सरकार को समझ नहीं आती और आज नया फरमान फिर लागू किया गया। और इसका मतलब है कि दिल्ली की सरकार की नीयत हमारे लिए ठीक नहीं है। दिल्ली दिल से दूर हो गई है। दिल्ली दिल से तो पहले ही दूर हो गई थी 2019 में, लेकिन हम फारूक साहब से तो दिल के हमेशा दिल्ली करीब ही रही है। फारूक साहब एक नेशनल लीडर है। फारूक साहब सबको साथ रखना चाहता है, वो किसी को नाराज करना नहीं चाहता है। वो एक अभी की स्थिति क्या है आप जानते हैं, मुलाकातें करते हैं। फारूक साहब मोदी साहब के साथ चलना चाहते हैं? नहीं, देखिए हम मोदी के साथ आई है क्योंकि वो फारूक अब्दुल्ला जिनको हमने पहले देखा था, उनके बयान आज के फारूक नहीं, हम मोदी के साथ नहीं चलना चाहते, हम दिल्ली सरकार के साथ चलना चाहते हैं। जो दिल्ली में कांग्रेस की सरकार हो हम उनके साथ चलना चाहते हैं, और बीजेपी की सरकार हो हम उनके साथ चलना चाहते हैं। मोदी के साथ कोई नहीं चलना चाहता, हम दिल्ली की सरकार के साथ चलना चाहता है, क्योंकि ये स्टेट को जो फंडिंग होती है 70% वो तो वहीं से आती है ना, हमारे पास क्या है। तो आप इसका मतलब स्थिति भाप गए हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है? कोई बात नहीं है, इसका भी मुकाबला करेंगे। अगर 2019 का मुकाबला किया तो आज भी मुकाबला करेंगे और हम लड़ते रहेंगे जब तक हमें स्टेटहुड नहीं मिलेगा। आपके मैनिफेस्टो में जो 370 का मसला भी था, उसको लेकर चुनाव में उतरे, वोट मांगे गए, टोपी तक उतार दी उमर साहब ने और कहा कि देखिए ये जो मेरी दस्तार है इसकी इज्जत रखिए और मैं आपके लिए आगे बढ़ूंगा, और युवा नेता के तौर पर मानते हैं। तो लेकिन वो 370 भी नहीं, वहां पर आज जो है मसला उस पर ठंडा पड़ा हुआ है। स्टेटहुड के लिए आप केंद्र सरकार के आगे आ रहे हैं, तो ये कैसी बेबसी है? एक मुख्यमंत्री होने के नाते भी एक वर्कर की तरह उमर अब्दुल्ला काम। देखिए टोपी उतार के भी हमने देखा, हर चीज करके देखा, हमदर्दी करके भी देखा। अब कोई चारा नहीं है, लोग सड़क पे खुद आ जाएंगे, आप खुद देखोगे लोग सड़कों पे आएंगे स्टेटहुड के लिए। जम्मू के लोग आएंगे क्योंकि जम्मू के लोगों ने ज्यादातर अगर मैंडेट दिया है वो भाजपा को दिया, और भाजपा तो अभी भी समय सीमा तय ही नहीं कर पा रही कि स्टेट कब आएगी। भाजपा के लोगों ने भी जम्मू के लोगों से वादा किया है इलेक्शन के टाइम कि हम आपको स्टेटहुड वापस दिलवा देंगे, हमें जिताओ, हम सरकार बनाएंगे। खैर वो तो सरकार बनाने के चक्कर में थे, सरकार नहीं बनेगी और कभी जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी अगर इन्होंने कोई और मसला नहीं किया। जो खदशा है वो बात मैं अभी जाहिर नहीं करूंगा, लेकिन आप जाहिर कुछ नहीं कर रहे लेकिन बोल सब कुछ रहे हैं। लेकिन मन की बात क्या है आपकी? कुछ नहीं है, मन की बात यह है कि ज्यादा हम पे जुल्म न ढाए, बहुत हो गया। जो 2005 अगस्त को 2019 में किया था वो काफी था जम्मू कश्मीर के लिए। आपने 6 साल खत्म कर दिए हमारे जम्मू कश्मीर में। आप मुलाजमत छोड़िए, हमारे बच्चे लगाने छोड़िए, यहाँ जितने भी ठेके हुए, ख्वाह वो स्मार्ट सिटी का हो, नेशनल हाईवे का हो, पावर प्रोजेक्ट्स का हो, आप डाटा निकालिए, गूगल से दिखिए कि ठेकेदार कहां से आए।
वहां मजदूर कहां से आए, वहां गाड़ियां कहां से आई, वहां मशीनें कहां से आई, वहां के ड्राइवर कहां के थे, सब बाहर के थे। हमने क्या किया, वही जो चौसौती में हुआ। हमें क्या मिला इससे, जंगल खत्म हो गए, सारे पहाड़ खत्म हो गए। उससे क्या मिलता है कि जो चौसौती में मिला, जो कुठवा में मिला, जो बाकी जगहों पे क्लाउड बर्स्ट होते हैं, फ्लड आ जाते हैं। आज आपके मंत्री हैं, अगर इलीगल माइनिंग की आप बात कर रहे हैं, आपके खुद के मंत्री हैं, तमाम विभाग आपके पास हैं, लेकिन पुलिस जो है वो कहते हैं उपराज्यपाल के पास है। विभागों में कितना सुधार ला रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो आप कह रहे हैं कि पिछली सरकारें नहीं कर पाई, और उसी का नतीजा है कि क्लाउड बर्स्ट जैसी घटनाएं होती हैं। देखिए, हमारे जो माइनिंग का है, अभी हमारे जब डिप्टी सीएम के पास साहब के पास ये डिपार्टमेंट है, उसने तमाम माइनिंग जो ब्लॉक्स जो इलीगल थे वो बंद करवा दिए हैं, और डिपार्टमेंट को हिदायत दी है कि माइनिंग ब्लॉक आइडेंटिफाई करो, और उसकी टेंडरिंग होगी, टेंडरिंग के बाद अलॉटमेंट होगी, और उतना ही एरिया वहां दिया जाएगा। क्योंकि देखो, जब तक आपके क्रशर प्लांट यहाँ नहीं चलेंगे तो आपकी डेवलपमेंट रुक जाएगी। उसके लिए भी तो हमने रहना, लेकिन उनको वो जगह देनी है जहां से बाकी जगहों जैसे गांवों को या शहर को कोई नुकसान ना हो, इस तरीके से किया जाए। जम्मू में कुछ ऐसे युवा हमारे साथ मिले और सीएम साहब के खिलाफ जो है मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि हम अनएम्प्लॉयड हैं, काफी लंबे समय से उनको नौकरी नहीं मिली, वो डेंटल सर्जन्स हैं। तो वो कह रहे हैं कि आपके मैनिफेस्टो में था, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में था कि इनको जो है नौकरी प्रदान की जाएगी। आज उन्होंने भी मोर्चा खोला है, कुछ ट्वीट्स भी दिखाए हैं। तो इसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस संजीदगी दिखाएगी, कुछ उनके लिए कुछ करेगी या नहीं करेगी? क्योंकि 1 लाख नौकरी, तमाम वादों की छड़ी आपने लगाई, डेली वेजेस या तमाम वादे, वो अभी धरातल पर उसकी स्थिति जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाई। 9 महीने की सरकार। देखिए, डेली वेजर्स के लिए कमेटी बनी है, उसके जो चेयरमैन रखे गए हैं, चीफ सेक्रेटरी रखा गया है, वो रिपोर्ट शायद 6 महीने पूरे होने लगे। जल्दी आज जल्दी आपको पता चलेगा रिपोर्ट किस क्राइटेरिया पे डेली वेजेस को परमिट किया जाए। होल्डर्स को भी तो नहीं मिला गया अभी तक, ये भी आरोप है कि जिनके लिए करना है उनसे मुलाकात नहीं। देखिए, पहले तो कमेटी बनने दो, रिपोर्ट देने दो, कितने डेली वेजेस हैं, किस किस डिपार्टमेंट है, कौन कब लगा है, वो तो डाटा कलेक्ट करने के लिए कमेटी बनी है। उसके बाद तो उनके साथ बात की जाएगी, और उन्हीं के साथ मशवरा करके मुझे लगता है कि हमारे सीएम साहब फिक्स करेंगे क्राइटेरिया क्या होगा। एज बार होगा, एजुकेशन बार होगा, सर्विस बार होगा, जो भी होगा, तो वो क्राइटेरिया उनके सलाह मशवरे के साथ उनके साथ बात की जाएगी। लेकिन उससे पहले तो डाटा क्लियर हो जाए। हमने तो पहल की ना, हमने तो बोला है, हमने असेंबली में बोला है, और असेंबली में ही सीएम साहब ने कमेटी बना दी है। तो उसका इंतजार करें, और नए जो बच्चे हैं आने वाले, जल्दी जितने भी मंत्रालय हैं, जितने हमारे मिनिस्टर साहिबा हैं, जितनी वैकेंसी हर जिस डिपार्टमेंट में वो डाटा कलेक्ट किया जाता है, और ये एसएसबी को ये पोस्टें रेफर की जाएंगी। आखिरी प्रश्न है, ये जो नए बिल आ रहे हैं, अगर जेपीसी को भी दे दिए गए हैं, तो अगर ये कानून बन जाते हैं, अगले सत्र की शुरुआत में ही कहा जा रहा है कि कानून बन सकते हैं अगर पारित हो जाते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल डरती नहीं है इससे? क्यों डरेंगे? हमने तो कब नहीं मुकाबला किया, आज भी मुकाबला करने के लिए तैयार है। जो मर्जी करें, इससे ज्यादा कुछ करना होगा और ज्यादातर हमने सरकारें देखी है, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ले लीजिए या कोई भी ऐसे सत्ता का दल ले लीजिए, जहां पर भाजपा की सरकार नहीं होती है, मुख्यमंत्री अंदर चले जाते हैं, मंत्री जो है उनको अंदर कर दिए। सत्येंद्र जैन का आपके सामने सबसे बड़ा उदाहरण है, दिल्ली के मिनिस्टर रहे हैं, केजरीवाल का उदाहरण है। तो वहां पर अमित शाह कह रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर, मॉरल ग्राउंड के आधार पर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और जेल से सरकार चलाते, जो पॉसिबल नहीं है। देखिए, आज अगर किसी नेशनल कॉन्फ्रेंस को जेल में भेजेंगे, कल बीजेपी वाला भी जेल जा सकता है। कानून तो लेंगे आप, कानून तो सबके लिए बराबर है ना। जो गलती करेगा वही सजा भुगतेगा ना। तो हमारे सीएम साहब कौन सा गलत काम कर रहे हैं उसको जेल में डालेंगे, हमारे मंत्री कौन सा गलत काम कर रहे हैं उनको जेल में डालेंगे। जो जहर खाएगा वही मरेगा, कोई बात नहीं। हम इस बात का भी मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, और स्टेटहुड की लड़ाई के लिए लड़ने के लिए भी तैयार। देखिए, साफ तौर पर प्यारेलाल जी हमारे साथ थे, और चाहे जम्मू कश्मीर को पुनः राज्य का दर्जा देना हो, या फिर जम्मू कश्मीर में जो सियासी बवाल उठ चुका है, कल जो 3 बिल पेश किए गए संसद में, उसको लेकर बातचीत करनी हो, स्थिति स्पष्ट है। और एक मात्र बात नेशनल कॉन्फ्रेंस के ये नेता जो है इनकी तरफ से निकली है कि जो भ्रष्टाचारी हैं, जो गलत कर रहे हैं, उनको डर है। ज्यादातर विपक्ष के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन कोई विपक्ष का नेता ये नहीं कहता हुआ नजर आ रहा है कि अगर गलत किया होगा तो सजा मिलेगी, जेल जाना पड़ेगा। लेकिन इनके द्वारा ये कहा गया है कि स्थिति इस प्रकार है, ना
को गलत करने वाले हैं, क्योंकि सरकार में है और सरकार में एक उदाहरण जो है वो सिद्ध करने वाले हैं मुख्यमंत्री के तौर पर उमर अब्दुल्ला। मंत्री अपने विभागों में काम कर रहे हैं और तमाम जो एमएलए हैं अपने अपने इलाकों में दौरे कर रहे हैं, तमाम समस्याएं सुन रहे हैं, तो इनको तो फिलहाल कोई डर नहीं है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस यही कह रही है कि हमारी लड़ाई ये 3 बिल के लिए नहीं, बल्कि पुनः राज्य के दर्जे की बहाली के लिए होगी, जिसके लिए सिग्नेचर कैंपेन की शुरुआत जावेद राणा ने मेंढर से कर दी है। आप भी हमारे से बने रहिए, देखते हैं। सो है गाइस, तुम्हारा भी हाजिर हो चुका है एक और न्यू फ्रेश अपडेट के साथ रिगार्डिंग डेली वेजेस के। ठीक है, खास ऐसे न्यू अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास वाला जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लेना। गाइस, मेरे पास जो भी लाइव इन्फॉर्मेशन पहुंचती है वही मैं अपने चैनल पे डाल देता हूं। अगर आप उस चीज़ को नहीं मिस करना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास वाला बेल आइकन है उसे प्रेस कर लेना। उससे ये होगा, मैं जब भी कोई अपडेट डालूंगा तो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, और गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। हमारे जितने भी डेली वेजर भाई जितने भी डिपार्टमेंट में इसमें काम करते हैं, ठीक है, उनके तरफ ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, उनको पता चले क्या हो रहा है इस टाइम क्या नहीं। ठीक है, और हमारी जो आवाज़ है ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुंच सके। ठीक है, और गाइस आप मैंने देखा बिल्कुल वीडियो को वॉच नहीं करते हो, सिंपली वीडियो को स्किप कर देते हो, या फिर थोड़ा सा देखा ना ही चैनल को सब्सक्राइब किया ना ही वीडियो को शेयर करा। ठीक है भाई, वीडियो को शेयर कर दिया करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो। मैं ये सारे अपडेट मैं आप सभी के लिए लेके आता हूँ, अगर आप लोग ही नहीं देखोगे तो मेरा क्या फ़ायदा। ठीक है, तो गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही न्यू फ्रेश अपडेट पाने के लिए मेरे पास गाइस जो भी लाइव इन्फॉर्मेशन पहुँचती है, ठीक है, वो मैं अपने चैनल पे डाल देता हूँ। ठीक है, अगर आप उस चीज़ को मिस नहीं करना चाहते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और गाइस मिलते हैं एक और न्यू फ्रेश अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। गाइस चैनल पे बने रहें, हर शाम को हमारी चैनल पे वीडियो आती रहती है न्यू अपडेट के साथ। ठीक है, सो गाइस मिलते हैं एक और न्यू फ्रेश अपडेट के साथ।